बच्चों के साथ किया है वो गलत है। और इसका एकमात्र उपाय है कि आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए और जो टीयर 1 टीयर 2 दोनों को कैंसिल करके रिवाइज रिजल्ट दीजिए। यूपी में मिलता है बिहार के बच्चों को, बिहार की बेटियों को मिलता है आरक्षण, तो बिहार में क्यों? और एज रिलैक्सेशन तो जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एज आपके तड़ातड़ के कारण बहुत सारे बच्चों का एज समाप्त। मैंने दिखाया तो बोले गरी तो घोर आश्चर्य है। 4 तारीख बाद रुको हम इसको देखते हैं। तो निश्चित रूप से सम्राट भैया भी आवाज उठाएंगे। 4 तारीख बाद आमरण अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार रहिए, मरने के लिए, दफनाने के लिए तैयार रहिए। गलत तरीके से नियुक्त हुए उनकी नौकरी जानी तय है। 100% जो भी गलत तरीके से नियुक्त हुए उनकी नौकरी जानी तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से रिवाइज रिजल्ट और रिजर्वेशन को लेकर मांग उठाने लगे। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर है। सर, एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच से मांग उठने लगी। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं रिवाइज रिजल्ट के लिए और ये आपको रिजर्वेशन के लिए। ये किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है। ये बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात करने वाला अधिकारी ही है, ये बीपीएससी के अधिकारी है, जिसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को भी नहीं है, माननीय उप मुख्यमंत्री को भी नहीं है। इसकी चर्चा मैंने माननीय डिप्टी सीएम सम्राट भैया से किया था, तो उनको तो घोर आश्चर्य लगा। घोर आश्चर्य उनको लगा। उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जिन बच्चों को आरक्षण नहीं दिया, आप आरक्षण न देके यूपी के बच्चों को आरक्षण दे दिए, रिवाइज रिजल्ट आपने नहीं दिया, पूरक रिजल्ट की बात करते वो नहीं दिए, आपको सीटेट स्टेट वाले अपेयरिंग वाले की बात नहीं मांगे, एज में रिलैक्सेशन नहीं दिए। अब क्या माना जाए आपको, किस रूप से आपको संवारा जाए? माननीय अतुल प्रसाद सर, आप पर तो गर्व करते थे हम लोग, सैल्यूट करते थे आपको, लेकिन आपने जिस तरह का कार्रवाई बच्चों के साथ किया है वो गलत है। और इसका एकमात्र उपाय है कि आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए और जो टीयर 1 टीयर 2 दोनों को कैंसिल करके रिवाइज रिजल्ट दीजिए। और जो बच्चे बिहार का जिनका हक है उनको हक मिले, क्योंकि जब तक इनको हक नहीं मिलेगा ये उनके साथ विश्वासघात होगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 कैंसिल करके, बिल्कुल कैंसिल करेंगे तभी होगा उसका रिवाइज रिजल्ट हो, और रिवाइज रिजल्ट होने के बाद बिहार के बच्चों के साथ इंसाफ हो। उसमें टीआरई 1 और 2 में जो लोग नियुक्त हुए हैं, जो गलत ढंग से नियुक्त हुए बाहर जाए, जो सही है बेचारे उनको हक मिले। यूपी में मिलता है बिहार के बच्चों को, बिहार की बेटियों को मिलता है आरक्षण, तो बिहार में क्यों बिहार में? इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि रिवाइज रिजल्ट दीजिए और जो भी गलत घुसे हैं उनको बाहर निकालिए, और साथ साथ जो अपेयरिंग वाले थे उनको भी मौका मिला जाए, और एज रिलैक्सेशन तो जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एज आपके तड़ातड़ के कारण बहुत सारे बच्चों का एज समाप्त हो गया। सर, आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, बड़ी बात आप बता रहे हैं। हाँ, क्या कुछ बातें हुई थी? माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक सजग व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं। मैंने उनको लाठी खाते देखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मान ही नहीं सकता। जब मैंने दिखाया तो बोले गरी तो घोर आश्चर्य है। 4 तारीख बाद रुको हम इसको देखते हैं। तो निश्चित रूप से सम्राट भैया भी आवाज उठाएंगे। और इन लड़कियों से मैं कह रहा हूँ कि अरे प्रभु, आप लोग दबाव डालिए, अहिंसात्मक दबाव डालिए, पेपर लेके दबाव डालिए, एप्लीकेशन लेके दबाव डालिए। अगर उससे बात नहीं बनती है तो हर गांव से 2 आदमी आइए, काला पट्टी मुंह पर बांध के तिरंगा लेके हम लोग अहिंसात्मक आमरण अनशन करेंगे गांधी मैदान में। जिसको जो करना हो कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप लोग सक्रिय हो जाते हैं तो मैं अध्यक्ष से भी मिलूंगा कि इस तरह के रिजर्वेशन और इस तरह के रिजल्ट का क्या औचित्य है, जरा समझाइए। तो क्या रिवाइज रिजल्ट को लेकर बीपीएससी जाएंगे रहमान सर? 100% जाएंगे। रहमान हमेशा बच्चों के साथ था, है और रहेगा, और निश्चित रूप से जाएगा वो बच्चों के साथ। मुलाकात करने जाइएगा? निश्चित जाएंगे भाई, हक मांगेंगे। अगर हक के साथ गलत हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, PIL डाले, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा जाएगा? असंभव। या तो 4 तारीख से पहले आप लोग ये काम कर दीजिए, और नहीं तो 4 तारीख के बाद आमरण अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार रहिए, मरने के लिए, दफनाने के लिए तैयार रहिए। अच्छा, क्या लगता है सर, किसकी जो गलतियों का
नतीजा है वो अभ्यर्थी अधिकारी के पाठक इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, के पाठक बेस्ट है जिसने पूरे स्कूल को सुधार दिया। लेकिन बीपीएससी का गलती है, और जब तक नहीं सुधारता है उसको मैं बोलूंगा, तब तक बोलते रहिएगा। निश्चित बोलूंगा, करूंगा, हिंसात्मक आंदोलन करूंगा, हिंसात्मक आंदोलन भी होगा, अहिंसात्मक आंदोलन करूंगा, मैं मर जाने तक करूंगा। लेकिन बच्चों का हक दिलाऊंगा। बिहार के बच्चे बेचारे मरे पढ़े और आरक्षण का लाभ किसी और ले ले, असंभव, ऐसा नहीं होने देगा। अच्छा सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी लगातार उठ रही थी। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी 4 तारीख के बाद आंदोलन करने की बात की जा रही है। 4 तारीख के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट, रिजर्वेशन, रिवाइज रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन को लेकर हम लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं सरकार से परमिशन लेके। या तो हम लोग मर जाए या हम लोग को हक मिले, यही डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री से भी, माननीय महामहिम से भी और सम्राट भैया से भी तो है ही। काफी सर अब गुस्सा में लग रहा है, अगर सरकार के द्वारा परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आगे क्या कीजिएगा आप लोग? सब गंगा घाट में बैठ के कहेंगे आत्मदाह करो। जब पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं है लगेगी तो फिर क्या करेगा? चलो गंगा में कूदो, गंगा में मैं कूदने वाला मैं रहूंगा। और सबको कहेंगे सरकार परमिशन देगी। सरकार को ये बात की जानकारी ही नहीं थी कि ये हुआ। सरकार तो सोच रही थी कि मैंने इतना पद दे दिया, लेकिन जिस तरह का काम अध्यक्ष और सचिव ने मिलकर किया है वह ना माफ करने वाला काम है। इस पर अब सरकार ध्यान देगी, निश्चित रूप से देगी, क्योंकि सम्राट भैया के कान में चला गया है। सम्राट भैया निश्चित रूप से इसको माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे। उम्मीद है 110%। मतलब रिवाइज रिजल्ट को लेकर, रिवाइज रिजल्ट, रिजर्वेशन और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन, और जो इसका अगर जो अपेयरिंग वाले की बात है उनको अपेयरिंग का देने का निश्चित रूप से 2000% उम्मीद है हमको। और नहीं तो या तो रहमान रहेगा या फिर बच्चे अपना जो करना है करे। मैं हर गांव से 2 बच्चों की डिमांड कर रहा हूँ। मतलब TRE 1 और 2 में जो गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं उनकी नौकरी जानी तय है। 100% जो भी गलत तरीके से नियुक्त हुए उनकी नौकरी जानी तय है। वो सुप्रीम कोर्ट के जाएंगे तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर बच्चे साथ नहीं देंगे तो मैं भी अपील करूंगा, क्योंकि आरक्षण की परिभाषा को समझाया जाए कि क्या है आरक्षण की परिभाषा, क्या है अपने स्टेट और दूसरे स्टेट की बात। इस बात को हम लेकर निश्चित रूप से उनकी नौकरी जाएगी जो गलत ढंग से गए। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा अब रिवाइज रिजल्ट और रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, इसको लेकर देखिए दरोगा गुरु रहमान सर काफ़ी गुस्से में है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इनकी बात भी हो गई है और बता रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2 में जो गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं उनकी नौकरी जानी तय है और रिवाइज रिजल्ट सरकार को देना होगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर गुरु रहमान तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। और भी क्या कुछ कहना था रहमान सर का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।